हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। इस वीडियो में हम अंग्रेजी अक्षरों के प्रतिबिंब वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो को, जिसमें मैंने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को कैसे लिखा जाता है ये समझाया हूँ, अगर वह वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को अवश्य देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। ओके। इस चैनल में सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित नए वीडियो अपलोड की जाती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन वीडियो के माध्यम से बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट होती है या कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका उत्तर जो है मैं आपको अवश्य दूंगा। व्हाट्सएप का लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। ठीक है। देखिए, सबसे पहले एग्जाम में क्या होता है, आपको जो है निर्देश दिया गया रहेगा। देखिए यहाँ पास निर्देश में क्या दिया है। बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। इसमें क्या बोला गया है, ये जो आपके बाईं ओर है ये आपका बाईं ओर होता है। इस साइड पे दिया हुआ है प्रश्न चित्र और दाईं ओर ये 4 ये आपका दाईं ओर है। इस ओर 4 ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4 ये आपके क्या है, उत्तर चित्र के ऑप्शन है। ठीक है। ये जो एक्स वाई है, ये जो दिख रहा है एक्स वाई यानी कि जो लाइन लाइन है ये आपका दर्पण रखा हुआ है। यानी कि ये जो अक्षर लिखा हुआ है इसके सामने में क्या है, ये दर्पण दिखा, ये दर्पण जो है बना हुआ है, यानी कि दर्पण जो है इसके सामने में रखा गया है। तो आपको जो है ये बताना है कि जो प्रश्न चित्र है ये वाला, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, ये जो है आपको बताना है। तो चलिए बताइए, ये जो पहला प्रश्न है ए एन यू, इसका जो है अगर दर्पण इसके सामने में रखा हुआ है तब इसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा होगा। चलिए बताइए। तो चलिए हम इसे जो है हल करते हैं। देखिए पहला अक्षर क्या है, ए है। ठीक है। ए का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ए का जो है ए जैसे ही बनेगा। ओके। अगर आपने अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है ये वाला वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख ले। ठीक है। एन है, एन का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एन का जो है इस तरह से बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। यू का दर्पण प्रतिबिंब जो है यू जैसे ही बनेगा। ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो अक्षर लिखा हुआ है इसमें का जो बायां साइड पर जो अक्षर है, बायां साइड पे कौन सा है, ए है। ठीक है। और दायां साइड पे कौन सा है, यू है। तो जो यू है ना, जो आपके दायां साइड पे अक्षर लिखा हुआ है ये आ जाएगा बायां साइड पे। यानी कि यू क्या होगा, यू जो है सबसे पहले आएगा। तो देखिए यू जो है उल्टा कैसे बनेगा, यू जैसे ही बनेगा तो यहाँ पास आएगा पहले यू। ठीक। यू के बाद क्या है, एन। तो यहाँ बीच में आ जाएगा आपका एन, ये वाला। ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, यानी कि आपके बायां साइड पे क्या है, ए है। तो ए जो है आपका ये इस तरह से बनेगा। तो जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इसमें कैसे बनेगा, इसमें जो है इस तरह से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये जो है गलत है। ठीक है। इसमें ए जो है आपका गलत लिखा हुआ है, साथ में एन भी जो है आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो ये होगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ भी ए और एन गलत लिखा हुआ है इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यू सही लिखा है लेकिन एन जो है इसमें गलत बना हुआ है इसलिए ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए यू सही है, एन भी सही बना हुआ है, ए भी सही बना हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम सही उत्तर की जांच करेंगे। इसमें आपको दो बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो अक्षर होंगे ये कैसे बनेंगे, इसका जो है दर्पण में जैसे प्रतिबिंब बनता है वैसे बनाना है। और दूसरा इसमें ध्यान रखना है जो भी अक्षर आपके दायां साइड पर होगा वो प्रतिबिंब पे आ जाएगी आपके बायां साइड पर। ठीक है। और जो अक्षर आपके बायां साइड पर होगा वह प्रतिबिंब पे आ जाएगा दायां साइड पे, यानी कि ये भी उल्टा हो जाएगा। आया समझ में। तो इस बातों का ध्यान रखना है। अब चलिए बताइए ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पास ये जो लिखा हुआ है विशाल, इसका दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा।
चलिए हम जो है बना करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है चारों का जो है मैं बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए V है, V का दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा V जैसे ही। I है, I का भी दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा I जैसे ही। S है, S का दर्पण में जो है इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। H है, H का भी दर्पण में H जैसे ही प्रतिबिंब बनता है। A का भी दर्पण में A जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा। L का जो है आपका ये ऐसे उल्टा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, L जो है कहाँ जाएगा, L जो है सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पास जो है आपका ऐसे वाला L बनेगा, ये उल्टा, ठीक है। जैसे प्रतिबिंब बन रहा है, इस साइड क्या है आपका प्रतिबिंब है, तो L पहले आ जाएगा। फिर आएगा A, तो A तो आपका A जैसे ही रहता है। फिर आ जाएगा H, ठीक है। इस साइड से इस साइड की ओर जाएंगे। S के बाद आएगा S, तो S आपका ऐसे बनेगा। S के बाद आ जाएगा I, तो आपका I ऐसे रहेगा और ये आपका V ऐसे रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से क्या होगा, दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए L बिल्कुल सही है, A भी सही है, H भी सही है, S भी सही है, I भी सही है और V भी सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर भी हम बाकी ऑप्शनों को भी चेक करते हैं। तो देखिए इसमें पहले दे दिया है V और I, जबकि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए था, L से, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए स्टार्ट हो रहा है L से, लेकिन L क्या है, इसमें सीधा दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत होगा। जबकि L कैसे होगा, L जो है इस तरह से बनेगा। चौथा ऑप्शन देखिए भी V से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए गलत होगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर जो अक्षर लिखा हुआ है फिक्सिंग, इसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा होगा। देखिए मैं यहाँ पर जो है दर्पण प्रतिबिंब बना देता हूँ। F का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। I है, I का दर्पण प्रतिबिंब आपका I जैसे ही बनेगा। X है, X का दर्पण प्रतिबिंब आपका X जैसे ही बनेगा। फिर I है, I का I जैसे ही बनेगा। N है, N का जो है ये इस तरह से बनता है। इसमें G जो है आपका ये ऐसे बना हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब पे G जो है आपका ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहले क्या आएगा, पहले आ जाएगा आपका G, ठीक है। सबसे पहले क्या बन जाएगा, सबसे पहले बनेगा G, जो इस साइड पर है आपके दायां साइड पर, वो कहाँ जाएगा, बायां साइड पर। तो पहले आएगा G, फिर G के बाद आ जाएगा आपका N, N के बाद आएगा I, फिर है X, फिर है I, फिर आपका बनेगा ये F ऐसे, ठीक है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये G है, G जो है इसमें सीधा बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो है F पहले बना हुआ है, जबकि पहले क्या आएगा, G आएगा, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए G सही बना है, N भी सही बना हुआ है, I भी सही बना हुआ है, X भी सही बना है, I भी सही बना है। ये देखिए आखिरी में F को जो है यहाँ पर सीधा बना दिया गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए G सही है, N सही है, I सही है, X सही है, I सही है, F भी सही बना हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक। आया समझ में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जेब्रा, बताइए इस जेब्रा का दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा होगा। चलिए मैं यहाँ पास जो है इन सब का दर्पण प्रतिबिंब बना लेता हूँ। जेड का देखिए, जेड का इस तरह से क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। फिर है ई, ई का जो है आपका इस तरह से बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। बी है, बी का भी इस तरह से बनेगा। आर है, आर का आपका इस तरह से बनेगा। और ये ए है, ए का ए जैसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं। ए कहाँ आ जाएगा, ए आपके दायां साइड पर है, ये सबसे बायां साइड पर आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा ए। ए के बाद यहाँ बनेगा आपका आर, आर के बाद यहाँ बन जाएगा बी, बी के बाद यहाँ बन जाएगा ई, ई के बाद यहाँ बन जाएगा आपका जेड, ठीक है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए ए जो है सही बना है, आर भी सही बना है, बी भी सही बना है, ई भी सही बना है और जेड भी सही बना है। तो ये क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए इसमें ये जो बी बना हुआ है ये सीधा बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा।
तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें आर जो है ये सीधा बना हुआ है इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, ए भी सही है, आर भी सही है। इसमें देखिए जो ई है, ई जो है इसमें सीधा बना हुआ है इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, और बताइए इन चारों में से कौन सी प्रतिबिंब जो है रेडियंट लिखा होगा, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखिए आर का जो है दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा आर। ए का आपका ए बनेगा, डी का जो है ये इस तरह से बन जाएगा डी का, फिर है आई, आई का तो आई ही बनेगा, ए का ए ही बनेगा, एन का आपका इस तरह से बनेगा, और टी का जो है आपका टी जैसे ही बनेगा। ठीक है, अब जो है मैं इसका जो है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बना देता हूँ कि दर्पण में जो है ये कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, टी जो है सबसे पहले आ जाएगा इस तरह से। एन का जो है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। ए है, ए का ए जैसे ही बनेगा, आई का आई जैसे ही बनेगा। डी है, डी जो है इस तरह से बन जाएगा। फिर है ए, और ये आपका आर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी जो है लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए टी सही है, एन जो है यहाँ पर सीधा बना हुआ है इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए टी सही है, एन भी सही है, ए सही है, आई भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हम इन बाकी को भी चेक करते हैं। यहाँ देखिए टी स्टार जो है टी से हो रहा है, लेकिन फिर क्या दे दिया है, यहाँ पास आर दे दिया है इसलिए ये गलत होगा। टी है, टी के बाद यहाँ पास आई दे दिया है इसलिए गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बताइए इस छठवां क्वेश्चन को देख करके इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर आपने जो 1 से लेकर के 9 तक की, ठीक है, जो हम गिनती लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, इसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जो है जरूर देखिए। ओके, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 जो है कैसे लिखाएगा, ये 2 है, 2 का दर्पण प्रतिबिंब जो है आपका ये इस तरह से बनेगा 2। ठीक है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का जो है आपका ये इस तरह बनेगा 4। ये 7 है, 7 जो है आपका इस तरह से बनेगा। ये 5 है, 5 जो है आपका, अब इसका जो है मैं यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बना देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये जो दायां साइड पर, दायां साइड पे क्या है 6, यहाँ से जो है ये स्टार्ट होगा, 6 आपका बन जाएगा ऐसे। यहाँ पर 9 जो है ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 5 जो है आपका ये इस तरह से बनेगा 5। 7 जो है आपका ये इस तरह से बनेगा। 7 के बाद है 4, यहाँ पर 4 जो है मैं यहाँ पर गलत बनाया हुआ हूँ, 4 जो है आपका ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा 4। 4 के बाद आ जाएगा 2, 2 जो है ऐसे बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पास इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए इसमें 6 बना, लेकिन 6 कैसे, सीधा बना हुआ है इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर 6 जो है ये यहाँ पर पहले जो है 9 बना दिया है, क्या किया है, पहले 9 को बना दिया गया है इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पहले 2 है इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए 6 सही बना हुआ है, ये 9 भी सही बना हुआ है, ये 5 भी सही बना है, 7 भी सही बना है, ये 4 भी सही बना है और 2 भी सही बना हुआ है। तो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो संख्या वाले आपके प्रश्न हैं, इसका जो है ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। आया समझ में। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, यहाँ पास लिखा है जेर, इसका बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सी आकृति होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आर जो है यहाँ बनेगा, आर का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ई है, ई का ऐसे बनेगा, और जेड है, जेड आपका ऐसे बनेगा। तो बताइए इस प्रकार से इन चारों में से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए आर है, ई है, जेड है, ये बिल्कुल सही है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी को भी चेक करते हैं। यहाँ देखिए आर को जो है सीधा बनाया गया है इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए आर पहले है, फिर जेड को दे दिया है इसलिए ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ भी आर जो है सीधा बना हुआ है इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, और बताइए इन चारों में से इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले आएगा
4। ठीक है, 4 जो है आपका इस तरह से बनेगा, फिर आएगा 9, 9 जो है इस तरह से आएगा, फिर आएगा 3, 3 आपका ऐसे बनेगा, फिर आएगा 1, 1 जो है आपका ये इस तरह से बनेगा 1। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस तरह से कौन सी प्रतिबिंब है। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 जो है सीधा दिया हुआ है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 4 सही है, 9 भी सही है, लेकिन 3 को देखिए 3 जो है सीधा दिया हुआ है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए 4 सही है, 9 भी सही है, 3 भी सही है, 1 भी सही है, तो ये होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, ये 4 जो है सीधा बना हुआ है, इससे गलत होगा, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पास 9वां क्वेश्चन को, बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो डी है ये सबसे पहले बनेगा, तो डी जो है हमारा ये इस तरह से बनेगा, डी के बाद है ई, तो ई जो है ऐसे बनेगा, फिर है डी, ये डी जो है ऐसे बन जाएगा, फिर है आई, यू, और जी जो है हमारा ये इस तरह से बनेगा जी। ठीक है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में देखकर के बताइए इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए डी सही है, ई है, फिर डी है, आई है, यू है, जी, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन देखिए डी सही है, ई सही है, यहाँ डी भी सही है, फिर देखिए यहाँ पर आई है और यू, यहाँ देखिए जी को जो है यहाँ पर सीधा बना दिया गया है, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए डी ठीक है, ई ठीक है, फिर डी है, आई है, यू, यहाँ जी को देखिए यहाँ उल्टा बना दिया गया है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए डी सही है, यहाँ पर ई को जो है सीधा बनाया गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये जो 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पास एक आकृति दिया गया है, इसमें दर्पण कहाँ है, नीचे में है, ये इस प्रकार से आकृति है, इसमें दर्पण जो है दिया हुआ है नीचे में। तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए जब भी दर्पण जो है कहाँ हो, नीचे में हो या ऊपर में हो, तो क्या होता है, ये जो वस्तु है ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये इसका नीचे वाला हिस्सा है। तो प्रतिबिंब में क्या होगा, प्रतिबिंब में जो है जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये बन जाएगा ऊपर में, तो यहाँ लाइन है तो यहाँ बनेगा ऐसे लाइन। ठीक है, तो यहाँ से कैसे से नुकीला गया हुआ, तो यहाँ से जो है ऐसे नुकीला बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पास गोला है, तो गोला जो है यहाँ बन जाएगा। तो देखिए जो ऊपर का हिस्सा है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा नीचे में, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये बनेगा इसके ऊपर में। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है कि गोला जो है इसमें यहाँ पास है, दूसरा भी गलत है, इसमें गोला यहाँ पास है, तीसरा देखिए बिल्कुल सही होगा, ये जो है बिल्कुल सही आकृति है, इस प्रकार से जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। चौथा ऑप्शन देखिए गोला यहाँ पास है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका दर्पण आकृति बनेगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जो है अंग्रेजी अक्षर के जो भी हैं ए से लेकर के जेड तक, इसका जो है आपको अच्छे ढंग से अभ्यास करना है, और बहुत सारे जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, आया समझ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।